नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार आपके घर के अंदर एक छोटी सी राई, अगर आपके ग्रहों की चाल उल्टी चल रही है या आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की बाधाएं हैं, तो आप राई के माध्यम से चमका सकते हैं अपना भाग्य और साथ ही साथ अपनी किस्मत को आप धनवान बनाने के योग भी बना सकते हैं। जो तो ज्योतिष शास्त्र की माने तो आपके जीवन के अंदर 3 ग्रह शनि, शुक्र और बृहस्पति, ये तीनों ग्रह बहुत ज्यादा आपके जीवन के अंदर प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ इनको मेंटेन रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हर बुलंदी को प्राप्त कर सकता है। ग्रहों की बदलती स्थिति से व्यक्ति के जीवन में अलग अलग असर पड़ता है, लेकिन आपकी रसोई के अंदर काम आने वाली छोटी सी रायड़ा भी कहा जाता है, जिसे कुछ लोग सरसों भी कहते हैं, आपको कई समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है। राई के कुछ टोटके आपके घर के अंदर सुख समृद्धि को तो अपने आप बढ़ाने का कार्य करते ही करते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आर्थिक समस्याओं को भी समाप्त करने का कार्य करते हैं। तो बात करते हैं राई के ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए ताकि उसका सुपरिणाम आपके घर के अंदर देखने को मिले और देखते ही देखते आपके घर की सारी दरिद्रता अपने आप ही दूर हो जाए। दोस्तों, अगर आप सबसे पहला आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे पा रही है, अगर आप दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं और चाहते हैं कि दुर्भाग्य को आप सौभाग्य के अंदर बदले, तो राई का ये उपाय आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का कार्य करता है। इसके लिए आप क्या करें कि आप सबसे पहले एक घड़े में पानी भरे, छोटा सा घड़ा ले सकते हैं आप, और उसके कुछ राई के पत्ते डाल दें या साबुत राई भी आप डाल दें। फिर क्या करें कि शनिवार के दिन आपको उस जल से स्नान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप प्रत्येक शनिवार को ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका दुर्भाग्य आपके सौभाग्य में बदल जाएगा, आपका बुरा समय अपने आप ही खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ दरिद्रता और रोग भी खत्म होते हैं। बस आप शनिवार को अपने नहाने वाले पानी के अंदर राई के कुछ दाने डालकर आपको स्नान करना चाहिए। आसपास की सारी नकारात्मकता उसके द्वारा सोख ली जाती है और आपको मिलता है तो बस फायदा ही फायदा मिलता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको बुरी नजर का दोष होता है या बुरी नजर दोष होता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम इतना ज्यादा समझ लीजिए कि धन आने कमा लेते हैं, जिसकी वजह से लोग हमारे ऊपर जलते हैं और नजर आदि लगाने का कार्य करते हैं, या फिर कोई किसी के सौंदर्य पर, कोई किसी के स्वास्थ्य पर नजर लगा देता है। और अगर आप कोई बुरी नजर से पीड़ित है और आपको कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो क्या करें, इसके लिए आप एक पीपल की लकड़ी लें और उसके अंदर आग जलाएं। उसके बाद क्या करें, 7 राई के दाने, 7 लाल मिर्च और 7 ही नमक की डली लें। इन तीनों को बाएं हाथ से पीड़ित के ऊपर से 7 बार आपको घुमा लेना चाहिए और उसके बाद उस पीपल की जलती लकड़ी की आग के अंदर उसको डाल दें। ऐसा करने से समझ लीजिए कि सामने वाला जो व्यक्ति नजर दोष का शिकार होता है, उसकी नजर अपने आप ही उतरने लगती है, उसको उस नजर का किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, कई लोग हमारी जलन की वजह से हमारे ऊपर नजर आदि लगा देते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन के अंदर ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद आपको यह परेशानियां नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर कोई कार्य होता है जो बनने का नाम नहीं लेता, आप लाख प्रयत्न करते हैं कि ऐसा काम करें, लेकिन एन मोमेंट पर आपका काम या तो खराब हो जाता है या समझ लीजिए कि वह काम होता ही नहीं है। अगर आपके काम भी बिगड़ रहे हैं तो गुरुवार के दिन आप क्या करें कि राई का दान करें। आप अपने उस काम के निमित्त प्रार्थना करें, भगवान बृहस्पति से, भगवान सत्यनारायण से आप प्रार्थना करें, उसके बाद आप राई का दान करें और उस दान करते समय मन ही मन आप अपनी मनोकामना बोलते हुए सामने वाले व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा करने मात्र से आपके सभी कार्य बनने लगेंगे और कार्यों के अंदर आने वाली रुकावटें भी दूर होगी और साथ ही साथ आपका आने वाला दिन भी शुभ होता है। दोस्तों, आप इसे ज्यादातर मंदिर के अंदर दान करें पुजारी को, तो आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कर्ज से मुक्ति मिले, कई बार दोस्तों क्या होता है कि अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज ले लेते हैं लेकिन कर्ज समय पर चुका नहीं पाते, जिसकी वजह से आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप कर्ज से परेशान चल रहे हैं और चाहते हैं कि आपको कर्ज मुक्ति मिले, तो राई का यह उपाय समझ लीजिए कि आपकी उस समस्या का भी समाधान कर लेगा। इसके लिए क्या करें, शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार की रात को आप दोनों मुट्ठियों में राई लें और चौराहे पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके और दाएं हाथ की राई को बाएं हाथ की तरफ और दाएं हाथ की राई को बाएं हाथ की तरफ इस प्रकार से आपको फेंक देना चाहिए। इसके बाद
चौराहे पर आप क्या करें, सरसों के तेल का 2 मुखी दीपक जला दें और उसके बाद बिना किसी को बोले चुपचाप अपने घर की तरफ आ जाएं और अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करते रहें। ऐसा करने से निश्चित तौर पर आपके कर्ज मुक्ति मिलेगी और निश्चित तौर पर आपका जो कर्ज होता है वह अपने आप ही उतर जाता है। बस आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर मेहनत बरकरार रखनी होती है। और दोस्तों, अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, लगातार आपके व्यापार के अंदर कई प्रकार के घाटे को आपको देखना पड़ता है, दुकान के अंदर ग्राहकों की संख्या कम है या फिर आप जो सामान खरीदते उसके अंदर आपका नुकसान हो जाता है, व्यापार या दुकान में धन वृद्धि के लिए क्या करें कि रविवार के दिन 3 अलग अलग छोटे छोटे बर्तन में राई, काले तिल और साबुत धनिया को अपने व्यापार स्थल या फिर दुकान में किसी जगह पर रखें। ऐसा करने के बाद आप क्या करें, अगले रविवार तक आपको इसे ऐसे ही रखना है, उसके बाद किसी नदी तालाब के अंदर विसर्जित कर दें, नदी तालाब के अंदर डाल दें। आपके निश्चित तौर पर आपके व्यापार के अंदर अपने आप ही वृद्धि होने लगेगी और साथ ही साथ दुकान के अंदर ग्राहकों की संख्या के अंदर भी अपने आप ही वृद्धि होने लगेगी और देखेंगे कि धीरे धीरे आपका काम भी आसानी से बनने लगेगा। दोस्तों, अगर आपके पति पत्नी के मध्य विवाद रहते हैं, पति पत्नी के मध्य हो या परिवार के किसी भी सदस्य के मध्य, उनका स्वभाव बहुत जिद्दी और बहुत चिड़चिड़ा होता है या फिर वो लोग सामने वाला बात बात पर आपसे गुस्सा कर लेता है, आपसे गुस्सा आदि हो जाता है, तो आप क्या करें, राई और मिर्च को 7 बार उसके व्यक्ति के ऊपर से वार लें और फिर उसे आग के अंदर डाल दें। साथ ही साथ उस आग को देखने के लिए आप उस व्यक्ति को कहते रहें। ऐसा करने के बाद कुछ ही समय के बाद आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा और व्यक्ति निश्चित तौर पर आपके कहना मानने लगेगा, उसका चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं धन वृद्धि हेतु एक विशेष उपाय की जो आपको करना चाहिए। राई के साथ ये उपाय किया जाता है। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही धन का आगमन होने लगेगा। धन के मामलों के अंदर आपको अपने आप ही सकारात्मकता देखने को मिल जाएगी और आप कहेंगे कि वास्तव में माता लक्ष्मी की कृपा से आपका फर्क पड़ा है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि बस आपको 5 मुट्ठी राई लेनी है, काली राई। और अब आप क्या करें, 5 मुट्ठी काली राई को लें और एक जो बाजूट रहता है जिसके ऊपर आप सामान्य तौर पर देवी देवताओं की मूर्ति तस्वीर रखते हैं या फिर खाना भी खाते हैं, आप उसको ले लें। लकड़ी का एक पाटा कहा जाता है, उससे आप ले लें। उसके बाद क्या करें, उसके ऊपर आधी तरफ आपको लाल कपड़ा और आधी तरफ आपको सफेद कपड़ा रखना चाहिए। अब आप क्या करें कि उसके चारों कोनों पर आपको एक एक मुट्ठी राई आपको डाल देनी चाहिए और 5वीं है जो अंतिम मुट्ठी होती है उसे उस बाजूट के उस पाटे के बीचों बीच के अंदर आपको डाल देनी चाहिए। अब आप क्या करें, प्रत्येक आप मुट्ठी पर आपको 1-1 रुपए का एक सिक्का रखना है। उसके बाद 1-1 पूजा वाली आपको सुपारी रखनी है। ये रखने के तत्पश्चात आप क्या करें, उन मुट्ठियों पर 5 पर 5 दीपक जला दें और 5 पर 5 दीपक जलाने के तत्पश्चात आपको 11 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। और जब भी आप जाप करें तब आपको क्या करना है कि एक बार जाप करने के बाद दूसरी बार जब जाप करें तब दूसरी बार में आपको एक दीपक को अपने मुख से बुझा देना है। आपको ऐसे ही करके आप जैसे कि 10 बार जाप करेंगे तो 5 दीपक बुझ जाएंगे और 11वीं बार जब आप जाप करके रहेंगे तब आप क्या करें, उस राई को इकट्ठा कर लें। और राई को इकट्ठा करने के तत्पश्चात सबसे पहला आप यही काम करें कि उस राई को आपके आसपास कोई भी व्यक्ति जिसको जरूरत होती है उसको फूंक मारकर एक लाल कपड़े के अंदर बांधकर या फिर सामान्य प्लास्टिक के अंदर भी बांधकर आप किसी व्यक्ति को दान हेतु दे दे। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि दीपक को बुझाने के लिए क्यों कहा गया है। दोस्तों, जब आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर उन दीपक के अंदर से और राई के माध्यम से सकारात्मकता आपके ऊपर फैल जाती है, आपके घर परिवार के ऊपर फैल जाती है। जब आप इस दीपक को बुझा देते हैं तो वह दीपक आपके आंतरिक कार्यों को अपने आप ही कर लेता है, क्योंकि दोस्तों आपने ऐसे ही सामान्य फूंक से नहीं बुझाया है, आपने हनुमान चालीसा का जाप करके आपने अभिमंत्रित होकर अपने मुख को लगातार पवित्र करने के बाद दीपक को बुझाया है। तो वह आपका काम ऐसे ही अपने आप ही हो जाता है। और राई के माध्यम से जो आप दान आदि करते हैं, समझ लीजिए कि आपके कार्यों को बनना ही बनना होता है। इसी तरह आप क्या करें, उन दीपक को आपको जब उस दीपक के अंदर तेल आदि बच जाता है क्योंकि आपने दीपक को बीच के अंदर ही बुझाया है, अब आप संयुक्त रूप से अपने घर की छत पर उस दीपक को आपको जला देना चाहिए। उसके अंदर ना तो किसी प्रकार की बातियां रखनी चाहिए, न ही किसी प्रकार का तेल रखना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि ये उपाय करने के बाद धीरे धीरे अपने आप ही आपके कार्यों के अंदर आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। आपको कर्ज मुक्ति देखने को मिलेगी। आप जिस प्रकार की हर प्रकार की मनोवांछित इच्छा को प्राप्त करने का उपाय है, तो जो भी आपने मनोकामना मांगी है वह मनोकामना आपकी निश्चित तौर पर काली राई
की पूरी होती है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि उपाय आपको रात्रि के समय ही करना है, सुबह के समय नहीं किया जाएगा। रात्रि के समय स्नान आदि करने के तत्पश्चात आप यह उपाय करें। घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को करके इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी का जाप जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहें, ताकि क्या है कि ऐसी जानकारियां तुरंत प्रभाव से आपके परिवार के सदस्यों को मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों। इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।